अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे प्लॉट जिनकी चारों साइडें डिफरेंट हो या तीन साइडें एक जैसी ना हो, तो उनकी पैमाइश के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ऐसे प्लॉट्स जिनकी सामने वाली दोनों साइडें और साइडों वाली साइडें बराबर हो, तो उनकी पैमाइश कैसे की जाती है। ऐसे प्लॉट की पैमाइश तो बहुत आसान होती है, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें तो प्लाट का रकबा निकल आता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे प्लाट जिनकी चारों साइडें डिफरेंट हो, चारों साइडें एक जैसी ना हो, तो उनकी पैमाइश के लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार की जाती है। ठीक है, जैसा कि ये हमें हमारे पास प्लॉट दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के घर के प्लॉट, दुकान वगैरह के प्लॉट का साइज़ एरिया वगैरह ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आज हम इसके ऐसे प्लॉट की पैमाइश के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो तीन किस्म के तरीक़ाकार होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है पार्टीशन मेथड, तकसीम का तरीक़ाकार। ठीक है, ये तरीक़ाकार के मतलब आपको थोड़ा सा बता दें। ये हमारे पास जो एक फिजिकल प्लॉट दिया गया है, तो इसका साइज़ चारों साइडों से इसका जो साइज़ है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तकसीम का तरीक़ाकार क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पार्टीशन बना लेंगे, यानी कि इसके मुख्तलिफ़ हिस्से बना लेंगे। जो जो जैसा जैसा इसका हिस्सा बनेगा हम इसका वैसा वैसा हिस्सा बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो होगा पार्टीशन का तरीक़ाकार। इसमें ये एक हमारे पास हिस्सा बन गया कि जो ये बन गया और एक ये हिस्सा बन गया, ये पार्टीशन का। इसके बाद आता है हीरो फार्मूला मेथड। ये हमारे पास हीरो फार्मूला दिया गया, ये ज़्यादातर मैथमेटिक्स तरीक़ाकार है। ठीक है, इसके बाद मेन डायमेंशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि आमने और सामने वाली जो दोनों पैमाइशें होती हैं साइडों वाली, इन दोनों को जमा करके दो पे तकसीम करेंगे, तो फिर जो हमारे पास पैमाइश है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा ये हमारे पास ये 40 है, ये 50 है, ये 30 होगा, ये 20। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे, 40 जमा 50 तकसीम 2। ठीक है, इसी तरह ही ये आमने सामने वाली दोनों को जमा करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका एरिया निकल आएगा। ये हमारे पास तीन तरीक़ाकार है। इस तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ आज हम आपको बताएंगे कैसे इन तरीक़ों से पैमाइश की जाती है। ठीक है, तो इन प्लाट्स में हम ये एक प्लाट ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो इस प्लाट पे हम बताते हैं कि कैसे इसकी पैमाइश वगैरह की जाती है। जी, सबसे पहले हमें जो प्लाट दिया गया है, इस प्लाट की ये जो हमें प्लाट दिया गया है इसकी पैमाइश है। ठीक है जी, 105 फीट। तो इसमें सबसे पहले हम मेन डायमेंशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। मेन डायमेंशन मेथड के बारे में आपको हमने बता दिया है। इसमें हमने क्या करना है कि ये चारों साइडें हैं हमारे पास जो डिफरेंट दी गई हैं। सबसे पहले हमें कैसे क्या करेंगे, फ्रंट और बैक वाली साइड को प्लस करके दो पे तकसीम करेंगे, और उसके बाद लेफ़्ट और राइट साइड वाली नुमाइश हैं जो इसको हम प्लस करके दो पे तकसीम करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 105 जमा 107 तकसीम हो गया, 106 आ गया। इसी तरह हमने सी प्लस डी 120 प्लस 118 तकसीम दो किया, तो ये 119 आ गया। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका स्क्वायर फिट में एरिया आ गया है, स्क्वायर फिट में। ठीक है, 12,614 स्क्वायर फीट। ये तो मेन डायमेंशन का तरीकाकार है। इसमें आपने एक चीज़ को समझनी है, मेन डायमेंशन का तरीकाकार उसी सूरत में लागू होगा जब आमने और सामने साइड वाली दोनों पैमाइशों में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ज़्यादा डिफरेंस कितना, 3 4 5 फीट तक हो तो ये हम मेन डायमेंशन वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा होगा तो एरर आएगा, सही तरीके से इसकी पैमाइश नहीं आएगी। फिर ज़्यादा तरीकाकार पुराना में यही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम ये उसी सूरत में ये लागू होगा जब दोनों पैमाइशें जो है ना, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ज़्यादा कितना, या 3 या 4 फीट, हर 5 फीट तक हो। इससे ऊपर जब होगा तो इसकी पैमाइश में फ़र्क आएगा। ठीक है, तो ये मेन डायमेंशन का तरीकाकार है। इसमें प्लॉट की साइज़ कुछ भी हो, आप इन दोनों को जमा करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जब दो पे तकसीम करने के बाद। जी, सेकंड मेथड है हीरो फार्मूला। ठीक है, ये हीरो फार्मूला है, ये उसी सूरत में लागू होगा जब हम हमारे पास तीन पैमाइश दी गई होगी। हीरो फार्मूला चार पैमाइशों वाले प्लॉट के ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि प्लॉट को मुसल्लस या ट्रायंगल बना लेना है, और इसकी दो फिगर बना लेंगे, फिगर 1, ठीक है, और 2। तो इन दोनों का हम फार्मूला हीरो के ज़रिए पैमाइश निकाल के इन दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास इस प्लॉट का एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका एक कोने से दूसरे कोने तक पैमाइश हमें दी गई है 158 फीट। ठीक है, इस तरह आपके पास प्लॉट होगा तो आप उसकी दोनों कोनों से किसी भी एक की पैमाइश निकाल के हीरो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। हीरो फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं आता।
तो चलो हम आपको समझाते हैं हीरो फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले फिगर वन हमारे पास है ए सी ई। फिगर वन है ए सी और ई, ठीक है, ये फिगर वन हो गई हमारे पास। ठीक है, फिगर टू है हमारे पास डी ई और बी, ठीक है, ये हमारे पास फिगर टू है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर हीरो फार्मूला अप्लाई करेंगे। हीरो फार्मूला ये हमारे पास दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू एस एस इंटू ए एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी इंटू एस माइनस ई। ठीक है, और एस इसमें ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अब इसके अंदर हम कीमतें पुट करेंगे। ठीक है, ये एस की कीमत 191.5 है, इस तरह 191.5 नफ़ी ए हमारे पास जो दिया गया है 105। इसी तरह ही एस माइनस सी हमारे पास 120 है, एस माइनस ई हमारे पास 158 है। तो जब हम इसका मैथमेटिकली इसका हल करेंगे तो हमारे पास ये एरिया फिगर वन का जो आ जाएगा, फिगर वन का एरिया हमारे पास 98.94 आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसमें जाकर सिंपली ये तीन कीमतें उसमें पुट करेंगे तो आपको ये एरिया बता देगा। ठीक है, इसी तरह ही फिगर टू का एरिया हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं। फिगर टू में हमारे पास जो है ना, ये दी गई हैं चारों पैमाइशें। ठीक है, तीनों पैमाइशें हमें दी गई हैं फिगर टू में। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर फिगर टू में ये कीमतें पुट करेंगे, करने के बाद ये इसका सेकंड एरिया निकला है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, फिगर वन प्लस फिगर टू, तो ये 12,611 फिट आ गया। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो मेन डायमेंशन तरीकाकार के मुताबिक एरिया आया वो है 12,614। ठीक है, तो हीरो फार्मूला के मेथड से हमारे पास ये 12,611 है। इसके बाद तीसरा जो तरीकाकार है मुसल्लस का तरीकाकार। ठीक है, ये तकरीबन हीरो फार्मूला से मिलता जुलता ही है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, प्लॉट को मुख्तलिफ इसकी फ़िगर बना लेंगे। जैसा कि हमारे पास जो प्लॉट है इसकी फिगर बनाने का तरीकाकार ये है कि आपके पास जो कम से कम पैमाइश होगी, कम से कम पैमाइश है हमारे पास 105, इसकी अपोजिट हम 105 तक इस लाइन लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह एक साइड पे हमारे पास कम से कम पैमाइश है 18, तो इसके अपोजिट हम एक यहाँ तक लाइन लगा लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये फिगर वन हो गई है 105 ज़रब 18। ठीक है, फिगर टू हमारे पास अब ये टोटल इधर तक हो गया 105, इसमें से 107 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 फिट। ठीक है, इसी तरह ये टोटल 120 है, 118 माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 2 फिट। ठीक है, तो ये 2 फिट इसकी चौड़ाई होगी, इसकी हाइट हमारे पास 118 है, इसी तरह 2 फिट चौड़ाई, इसकी हाइट 105 है। ठीक है, तो फिगर वन में हमारे पास आ जाएगी जी 105 मल्टीप्लाई 118, 12,390। ठीक है, इसके बाद फिगर टू में हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई है। ट्रायंगल का जो फार्मूला है 1/2 हाइट ज़र ब्रेथ। ठीक है, तो हमारे पास फिगर वन टू में हमारे पास हाइट इसकी 105 है और वेथ इसकी 2 फुट है। तो ठीक है, ये हमारे पास 105 फिट आ जाएगा। इस तरह फिगर थ्री के अंदर हमारे पास इसकी हाइट 118 फिट है, वेथ 2 फिट है। ठीक है, इसको जब हम मैथमेटिकली हल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 118 फिट आ जाएगा। तीनों को प्लस करना है। ठीक है, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 12,613 स्क्वायर फिट आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 12,613, 12,611 और मेन डायमेंशन मेथड के मुताबिक 12,614 फिट आया। ये तीनों तकरीबन सेम है, मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा करेक्ट जो मेथड है ना वो हीरो फार्मूला का मेथड है। लेकिन फील्ड वगैरह में अक्सर ये होता है कि हमारे पास इसको अप्लाई करने के लिए जो कैलकुलेटर वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, तो आसान तरीका कार में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका ट्रायंगल वाला मेथड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेन डायमेंशन वाले मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब हमारे पास जो पैमाइश है इनमें ज़्यादा फ़र्क ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पैमाइश है अब हम इसको मरले में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मरले में कन्वर्ट करने के लिए हम हीरो फार्मूला वाला ही एरिया ले लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा करेक्ट है। एरिया हमारे पास है 12,611.11 स्क्वायर फीट। ठीक है जी, SFT। तो मरला में निकालने के लिए आसान तरीकाकार जो मैंने आपको बताया था, इसको 272.25 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46.32 मरला। ठीक है, तो मरले अब इसके बाद जो 46 से ऊपर है इसको सरसाई में कन्वर्ट करने का तरीकाकार पहले भी मैंने बताया था, दोबारा मैं बता रहा हूँ। वो तरीकाकार क्या होगा, आपके पास जितने भी ये मरले बनेंगे ना इसको एक मरला से ज़रब दे देंगे। ठीक है, तो ये 46 है, इसको एक मरले से ज़रब देंगे, हमारे पास आ जाएगा 12,523.5 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये 44 मरले का साइज़ है। ठीक है, तो अब इसको हम टोटल को माइनस कर लेंगे एरिया में से माइनस करेंगे, हमारे पास 87.61 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सरसाई में कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास स्क्वायर फीट में आ गया। अब इसको सरसाई में कन्वर्ट करने के लिए तरीकाकार क्या है, जिस एक सरसाई हमारे पास 30.25 स्क्वायर फीट की है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 87 फिट है तो कितनी सरसाई होगी ये इससे कम हो जाए। ठीक है, 30 और 30 से 60, अब देखेंगे 2 सरसाई इससे कम है, 3 सरसाई इससे ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो हम 30.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 60.5 आ जाएगा। इसको जो बाकी एरिया बचा है इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास 27.11 आ जाएगा। ठीक है जी, ये स्क्वायर फिट है। ठीक है, तो अब इस प्लॉट का एरिया हमारे पास आ गया जी। जैसे कि आपको पता है कि एक किनाल के अंदर 20 मरले होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 46 मरले हैं ना,
46 में से हम 2 कनाल निकाल लेंगे, 2 कनाल, बाकी 6 मरले बचेंगे, तो ये टोटल इसका एरिया आ गया 2 कनाल 6 मरले 2 सरसाई और 27.11 फुट। तो दोस्तों ये था किसी भी बेकायदा शक्ल के प्लॉट घर वगैरह की पेमाइश का तरीकाकार, जो हमने आपको 3 किस्म के मेथड के बारे में बताया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा करेक्ट जो मेथड है वो हीरो फार्मूला का मेथड है, उसके बाद जो है वो तकसीम कार का तरीकाकार है, इसके बाद जो है मेन डायमेंशन है। मेन डायमेंशन के बारे में तो आपको बताया कि उसी सूरत में मुमकिन होगा जब आमने सामने वाली दोनों पेमाइशों में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ज़्यादा डिफरेंस कितना, 5 तक, 5 से ज़्यादा होगा तो इसमें ये एरिया ज़्यादा बताएगी, ठीक है। तो मेन डायमेंशन का जो तरीकाकार है ये सबसे हीरो फार्मूला वाला, ठीक है, ये तरीका का सबसे करेक्ट है, ठीक है। इसकी हम आप एक मिसाल हम आपको देते हैं जी, ये ऑटो कैड के जरिए, ठीक है। ऑटो कैड में हमने इसका एरिया आपको फाइंड करके बताते हैं कि कैसे फाइंड करना है इसका ऑटो कैड में एरिया। जी, ये आप देख सकते हैं ऑटोकैड हमने ओपन कर लिया, इसके अंदर ऑलरेडी इसको ड्रॉ किया हुआ है। ये इसकी चारों साइड 118, 120, 107 और 105, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी ये चारों जो कमाइशें दी गई हैं इसको रिमूव कर लेते हैं, इसके बाद इसका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। ये चारों साइडें इसकी रिमूव हो गई हैं। अब एरिया फाइंड करने के लिए इसकी कमांड है डबल ए इंटर, इसके बाद इसका फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसका सेकंड कॉर्नर, फिर इसका थर्ड कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इसका फोर्थ कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वापस पहले कॉर्नर पे आ जाएंगे और अब इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने आ गया। इसकी जो टोटल पैमाइश है इस वक्त 12,610.91 स्क्वायर फीट, ठीक है फ्रेंड्स। बाद आपने देखा कि ऑटो कैड वाला एरिया और हीरो फार्मूला के लिए जो हमने एरिया निकाला है वो दोनों आपस में कितने मिलते जुलते हैं, इनकी पैमाइश बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑटो कैड में एक एक इंच के बारे में इसका एक एक इंच एरिया नाप के बताया जाता है, ठीक है। तो हीरो फार्मूला अगर आप समझते हैं कि आप इसका जो है वो कैलकुलेटर वगैरह से इसको हल करना आपको मुश्किल है, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप उस लिंक पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। उसके अंदर सिंपली आपने 3 जो है ना पैमाइशें ए प्लस बी प्लस, ये तीनों पैमाइशें आपने उसमें पुट करनी है, तो आपको वो उसका एरिया बता देगा। ये बहुत ही सिंपल है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। जी फ्रेंड, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। जैसा कि इसमें ये ट्रायंगल दिखाई गई है, इसमें तीनों साइडों को नाम दिए गए हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो एक प्लांट को हमने इसकी 2 ट्रायंगल बना ली थी, तो आप उसमें से किसी एक ट्रायंगल का एरिया इसमें पुट करेंगे। साइड ए हमारे पास थी 105 फीट, तो हम इसके अंदर लिखेंगे 105। इसी तरह साइड बी जो हमारे पास थी वो 120 फीट थी, वो भी इसकी कीमत इसके अंदर पुट करेंगे। इसी तरह जो साइड सी थी वो 158 फीट थी, ठीक है। तो जब हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास इसका उसने एरिया बता दिया है 6298.94 स्क्वायर फुट, ठीक है। तो फ्रेंड आप किसी भी प्लॉट के ट्रायंगल बना के तो आप इसमें कीमतें पुट करके इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। तो फ्रेंड ये तो वीडियो अच्छी लगी, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।